नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। भागलपुर जिले के नौगछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्माइलपुर पश्चिमी भीटा के पचवारी टोला निवासी संतोष यादव ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोमवार को देर रात जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान वे शहीद हो गए। इस दुखद खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मंगलवार को जब ये समाचार गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। संतोष यादव की शहादत पर पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। इस कड़ी में पूर्णिया सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव शहीद संतोष यादव के परिजनों से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और आश्वासन दिया कि वो उनके बच्चे की पढ़ाई और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्होंने खास तौर पर शहीद की बड़ी बेटी को दरोगा बनाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सरकार 4 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि शहीद की पत्नी को और सरकारी नौकरी सभी बच्चों को नहीं देती, भविष्य में रोजगार नहीं देती, वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक देश के जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे और नेता सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे। गांव में पप्पू यादव के आगमन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन लोगों ने एक सुर में कहा कि संतोष यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा संतोष तेरा नाम रहेगा। किस तरीके से पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की, आप इस वीडियो में देखिए। कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना। मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नौगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपए की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति, साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था। हमने सीधा सरकार से कहा, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, उस पिता का, उस शहीद का, जो हम सब के बीच आजीवन रहेंगे। उनका सपना था उसकी बेटी दरोगा बने। वह जिस दायित्व, जिस रास्ते वो चलेंगी, हम उसके बनाने में एक पिता से ज़्यादा फर्ज निभाएंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद इस परिवार की हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा? कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा? और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहाँ होगा? भगोरे पर। इसीलिए मेरा आग्रह है
कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम छपरा भी गए, सब जगह, हम हर जगह इस देश के शहीदों के जगह गए और हमने जितनी हमारी हैसियत है उतनी मैं मदद करता हूं, हमारी जितनी औकात है। मैं देश के हर परिस्थितियों में मेरी कोशिश होती है, चाहे कोई भी घटना घटे वहां मैं जाके मदद करूं। शहीद के लिए मेरे पूरे परिवार, मेरा जितना संपत्ति है वह इस देश की जनता का है, गरीबों का है। मैं सिर्फ, यह शरीर है मेरा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस परिवार को कोई कमी मैं नहीं रहने दूंगा। सरकार यदि नहीं करती है तो लड़ेंगे भी, और इसकी पत्नी के लिए, शहीद के पत्नी जो वीरांगना है, जिस पर हम सबको गर्व है, उसके नौकरी के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे।